जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमं शेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्योऽसीतशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थानागंज जी। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवनमिवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं तमः लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य बाबा सदगुरु संत तारण परमलाचार्य जी महाराज की जय हो। कृष्णा की जय हो। एक साथ मंत्र क्षण करें। ओम नमः ओम श्री नमो नमः। ओम नमः ओम श्री नमो नमः। ओम नमः ओम श्री नमो नमः। परम महाराज वाणी सतगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता। यह श्री 24 थानागंज जी, जहाँ श्रीमद तारण स्वामी हम सभी जीव को आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं और एक ही मंगल में भाव जगा रहे हैं कि एक जीव अपने स्वभाव को जाने, अपने स्वभाव की अनुभूति करे और अपने स्वभाव की अनुभूति करके इस संसार के परिभ्रमण को छोड़ दे भी। क्योंकि आप हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस संसार को छोड़ने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। कल भी अपन ने गुरुदेव की अंतर अनुभूति को समझने का अभ्यास किया था कि तारण स्वामी ने तो अपने अंतर में, अपने अंतर हृदय में, अपने अंतर वैभव को प्रकट करके, या ऐसा कहें संसार की भावनाओं से शून्य होके, राग द्वेष कसाय मोह इन सब अज्ञान भाव से छूटकर जो अपना त्रिकाली जिन स्वभाव है, जैसे अपना आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, जिसकी अपन जिस आत्मा के अपन जिसका इतना गुणानुवाद कर रहे हैं, जिसके गुणों का गुणानुवाद करते अपना क्या बोलते हैं मन नहीं भरा रहा कि वो सम्यक दर्शन में है, सम्यक ज्ञान में है, सम्यक चारित्र में है, उत्तम क्षमा आर्दा मार्दा सत्य सोच शील संयम, जिसके ज्ञायक भाव, जिसकी ज्ञायक परिणति, जिसके वैभव की चर्चा पूरे जनागम में है, जिस चैतन्य तत्व की महिमा, जिस आत्मा की महिमा
संपूर्ण जिन आगम में है, पूरा मोक्ष मार्ग है, जिस आत्मा के सहकार पे, आत्म तत्व के, जिस आत्म तत्व के श्रद्धान पे पूरा मोक्ष मार्ग टिका है भगवान जी। निव है जैनेन्द्र भगवान के वचन को स्वीकार करना, निव है, मूल है कि अपने चित्त में पहले स्वीकारता में तो आए। देखो भैया, कल भी अपन ने चर्चा करी थी कि यदि आपको तारण स्वामी के वैभव को समझना है, आप और हम यदि उस शून्य बिंदु सत्ता की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, या गुरुदेव की समाधि की अनुभूति करना चाहते हैं, अपने जीवन को यदि समता, शांति और आनंद के साथ जीना चाहते हैं, तो वास्तव में शून्य तो होना ही पड़ेगा। इस दुनियादारी के विकल्प से, बाहर के होने वाले परिणाम से मैं इसका कर्ता धर्ता, मैं इसका मालिक नहीं, अपने को शून्य तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक पर के कर्ता बने रहेंगे, या जब तक पर में करने की बुद्धि बनी रहेगी कि मैं पर का करने वाला हूँ, मैं पर का करने वाला हूँ, ये पर का परिणाम ही मैं कर रहा हूँ, जब तक अपने को पर पर्याय की दृष्टि बनी रहेगी, तब तक गुरुदेव का ये परिपूर्ण शून्य शक्ति का वेदन, मैं तो परिपूर्ण गायक तत्व आत्मा, मैं तो अनंत चतुष्टय में चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसी अंतर शक्ति का अनुभव नहीं जागेगा, तो बिना अनुभव की मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि अपने को इतनी बात पकड़ना है कि अपने को अपने अंतर में बैठे हुए परिपूर्ण स्वभाव का बोध चाहिए। अच्छा, अपन कहते कितनी जल्दी है कि आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा मरण नहीं करता, आत्मा भोजन नहीं करता, आत्मा पानी नहीं पीता, आत्मा ये सब कुछ नहीं करता, कहना आत्मा स्त्री नहीं होता, कहना आत्मा पुरुष नहीं होता, कहना आत्मा संयोग नहीं है, आत्मा वियोग नहीं है। कितने आसानी से कह देते हैं कि आत्मा राग नहीं करता, आत्मा द्वेष नहीं करता। अरे जीवात्मा, जब आत्मा ये पर भाव रूप पर्याय भाव में ये आत्मा है ही नहीं, जब आत्मा अपने अनंत गुणों के अनंत वैभव में ही आत्मा है, जीवात्मा इस बात को स्वीकार करने में आकुलता कितनी हो रही है कि इन पर भाव से शून्य वो परिपूर्ण चैतन्य ज्ञायक मात्र पिंड में चैतन्य तत्व होना, इस अंतर चतुष्टय वैभव को अपने हृदय कंठ में, अपनी अंतर हृदय, अपनी चेतना में अंगीकार करने में कितनी आकुलता हो रही है। कहे तो बड़े अच्छे से रहे हो, पर भाव, पर्याय भाव, परिणामान, ये जो भी बाहर घटनाएं घट रही हैं, इससे मेरी ध्रुव चेतना का किंचित मात्र संबंध नहीं। भैया उच्चारण तो बड़े अच्छे से कर रहे हो, पर का करता नहीं, मैं पर का भोगता नहीं, ये पर पर्याय परिणाम मेरा नहीं, कहे तो बड़े प्रेम से रहे हो, लेकिन जीवात्मा जितने प्रेम से आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हो, या जितने प्रेम से अंतरात्मा की बात कह रहे हो, सुन रहे हो, अरे उतने प्रेम से स्वीकार भी तो करो, उतने ही प्रेम से उस अंतरात्मा की सच्ची श्रद्धा भी तो करो। क्या श्रद्धा करें, क्या श्रद्धा करें? ये बाहर का जितना भी परिणाम चल रहा है, जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इससे आकिंचित कर ध्रुव गायक आनंद स्वरूप में भगवान आत्मा, ऐसी प्रतीति तो रखो। देखो ये कल तो गुरुदेव की बात थी, कल जो चर्चा थी वो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का बहुमान था, उनने अलौकिक दिव्य अपनी अंतर उस विराट शक्ति को प्रगटा के, उस परम वीतराग शून्य दशा को प्रगटा के, उन्होंने अपने ऐसे परम वैभव को, यह 14 ग्रंथ के रूप में आपने को जो प्राप्त है, उपदेश के रूप में जो प्राप्त है, उस अनंत वैभव को स्वयं प्रगटाया और अपने को सहजता में प्रदान कर देगा भाई। लेकिन आज बात अपनी है कि जीवात्मा जब ऐसे परम वैभव को ही आप और हम जान रहे हैं, जब गुरुदेव की ऐसी अमृत वाणी को ही हम सुन रहे हैं, तो हमारे अंतर की भ्रांतियां क्यों खत्म नहीं हो रही? ये क्या भ्रांति है, हमें क्या भ्रांति है, कैसा विभ्रम का भाव है, कैसी भ्रांति बनी हुई है? अभी भी हमें अपने आत्म तत्व अर्थात भेद ज्ञान का रस ना लेके इन संयोगों से भिन्न मैं आत्मा,
इस चैतन्य स्वभाव का रस ना लेके अभी भी हम काय का रस लेने लगे भैया? बाहर में कर्ता बनेगा, पर पर्याय में भोक्ता बनेगा, कसायों का अमृत पान करने में लगे। अच्छा बताओ, आप और हम खुद विचार करो, जब अपनी कसायों की पूर्ति होती है तो अमृत जैसा लगता है कि नहीं लगता? अरे अपने को राग की इच्छा हो रही हो, किसी से अपनत्व की इच्छा हो रही हो, और कोई अपने से दो शब्द अच्छे से बात कर ले, कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि यार आज तो अमृत मिल गया? जैसे कि देखो, बहुत तेज गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, और कह रहा बढ़िया प्यास बहुत तेज है उत्कंठता से, और कह रहा बढ़िया बढ़िया शीतल प्रासुक ठंडा पानी मिल जाए, कह रहा बस कह जिंदगी के सारे सुख मिल जाए भाई। ऐसी भावना हो जाती है कि इस समय इतनी तेज अंतर्दाह हो रही है ना, इतनी तेज प्यास की वेदना है, यदि इस समय बढ़िया प्रासुक शीतल सा जल मिल जाए तो क्या अमृत मिल जाए। क्यों क्यों क्यों? वह जल अमृत कैसे हो गया? क्या ना दाहे ने, अंतर की उत्पन्न होने वाली दाहे ने, अंतर की उत्पन्न होने वाली क्षुधा ने उस नीर को अमृत बना दिया भाई। देखो क्षुधा क्षुधा अनुसार जैसी जीव को क्षुधा होती है, जैसी जीव को आसक्ति होती है, वैसा वैसा उसको उस आसक्ति अनुसार उसको वो चीज मतलब अट्रैक्ट करती है, मतलब उसमें संतुष्टि मानता है। संतुष्ट हो तो सकता नहीं है, लेकिन वैसा उस पदार्थ में जीव संतुष्टि मानता है। एक उदाहरण है आहार संज्ञा से रिलेटेड, तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें अपनी कसायों पे से घटाना है। कैसी कसायों से घटाना है? जब हमें अपनत्व की क्षुधा होती है, जब हमें कर्तव्य की क्षुधा होती है, मतलब अपने को कोई कार्य करना है, जैसे कि हम दिन भर क्या कहते हैं पूरा घर का काम करते हैं, हम चौके भोजन भी बनाते हैं, दुकान भी जाते हैं, और समाज के कार्य भी करते हैं, और यदि आज ये सारे काम हमारे शेड्यूल से निकाल दिए जाए और कहा जाए कि एक एक कोने में और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, परिणाम में स्वतंत्र है। तो यदि ऐसा कहा जाए आपसे या हमसे, तो वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्यों होने वाला है? कुछ और बता दो, कोई और कार्य बता दो। क्यों? क्योंकि फ्री रह नहीं सकते हम। क्यों नहीं रह सकते भैया? क्योंकि हमें कर्तव्य का रस लगा हुआ है ना, और जब तक हम उस कर्तापने के रस को या भोक्तापने के रस को या अपनत्व के रस को, ममत्व की भावना को जब तक हम ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक हमारी वासनाओं से, जो हमारी राग देश कसाय चल रही है ना, जब तक हमें अपनी वासनाओं से तृप्ति नहीं होती, तब तक हमें हमारे मन को, क्योंकि मन इंद्रियों का, पंच इंद्रियों का राजा है, पांच इंद्रिय अपने अपने विषय में निपुण है, अपने अपने विषय को भोगने में निपुण है। इंद्र की तरह जैसे ये इंद्रियां अपने अपने भोग में निपुण है, अपने अपने भोग में स्वतंत्र है, वैसे मन भी तो पांच इंद्रियों का स्वामी है। ये भी पांच इंद्रियों का नाथ है, और ये जो पांच इंद्रियों का नाथ जो मन है, इसे तृप्ति कब मिलती है? जब इन पांच इंद्रियों की दायना अनुसार, इस मन की इच्छा अनुसार, आसक्ति मन की आसक्ति प्रमाण जब इसे भोग मिलते हैं, तब ये अपने आप की तृप्ति मानता है, होती नहीं मानता है। तो बताओ भैया, आज हम और आप कहाँ तृप्त हैं? आज आपकी हमारी तृप्ति कहाँ है? पांच इंद्रिय विषय भोगों के सुख में ही है ना। अपन कह कितना रहे हैं, कितने अच्छे से कह रहे हैं कि मैं पर भाव से सुन्न हूं, मैं पर का कुछ करता नहीं, मैं आहार विहार निहार के ना इन सारे दोषों से रहित हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा में ये सारे विकार उत्पन्न होते ही नहीं। तो जीवात्मा, जब आप और हम इन सारे कर्म कलंकों से मुक्त हैं, तो फिर आप और हम बचे क्या? शून्य। कल भी कहा था ना, ये पूरा विश्व शून्य के अलावा कुछ भी नहीं। आनंद स्वामी का शून्य समाधि का संदेश, मतलब ये द्रव्य की शून्यता को, द्रव्य की शून्य सत्ता को व्यक्त करता। तो इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोकों में चैतन्य की शून्यता के अलावा, मेरे निज चैतन्य आत्मा की शून्यता के अलावा कोई दूसरा द्रव्य है ही नहीं। ये बाकी द्रव्यों का अस्तित्व नकार रहे हो। मेरे लिए प्रयोजनी, मेरे लिए मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। तो अब क्या बात चल रही है भैया, कि अब बात तो ये सिद्ध हो गई ना
क्या सिद्ध हो गई कि जब मैं सुन्न हूं, विंद हूं, पर पर्याय का कुछ कर नहीं सकता, पर पर्याय परिणमन मेरे में है नहीं, तो फिर तुम्हें इन पर भाव के, जो पर भाव का परिणमन चल रहा है, राग आदि का परिणमन चल रहा है, शरीर आदि का परिणमन चल रहा है, तब तुम अपने त्रकालीन निज अंतरात्मा के आनंद से चुप्त कैसे हो सकते हो? तुम सब क्रियाओं की पकड़ में कैसे लग सकते हो? तुम यहां वहां की चर्चा में कैसे पसंद हो सकते हो? तुम अपने निश्चितात्मा की अंतर गहरी प्रतीति को छोड़ के तुम जनरंजन मनरंजन कलरंजन में कैसे कैसे लिप्त हो सकते हो जीवात्मा? तुम्हें इन पर्यायों में जुड़ान कैसे हो रहा है? तुम्हारा रुझान, तुम्हारा राग शुभचर्या के प्रति कैसे बढ़ रहा है? तुम्हारा राग, तुम्हारे अंतर का यदि प्रेम बढ़ना चाहिए तो अपने निज शुद्ध आत्म तत्व की गहरी प्रतीति की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन तुम्हारा राग, तुम्हारा अपनत्व का भाव शुभ आचरण के प्रति या फिर अशुभ आचरण के प्रति या फिर कहने लगे बाहर के क्रियाकांड के प्रति, तुम्हारा आचरण पढ़ के प्रति कैसे, तुम्हारा रुझान राग पर के प्रति कैसे बढ़ रहा है? कि भाई राग पढ़ के प्रति बढ़ने से क्या दिक्कत है? राग पढ़ के प्रति बढ़ने से ये दिक्कत है कि फिर तुम सुन नहीं रहे। यदि अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, वात्सल्यम विज्ञान, यदि अपने अंतर आत्मा से वात्सल्य की भावना नहीं है, अपनी अंतर आत्मा से प्रीति का भाव नहीं आ रहा, पर से भिन्न अपा परपिक्षण, तो यदि पर से भिन्न मैं आत्मा ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, यदि ऐसी अंतरदशा परिपूर्ण आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव अनंत चतुष्टय में यदि ऐसी परिपूर्ण आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, तो इसका अर्थ यह है भगवान आत्मा, इसका अर्थ क्या है कि जीव आत्मा तू अपने शाश्वत स्वभाव की श्रद्धा से रहे थे। क्यों रहे थे कि तुझे अपनी परिपूर्ण शक्ति का एहसास ना होके तुझे चलने वाली पर्यायों में या होने वाले संयोग रूप परिणमन में इतना गहरा राग हो गया, इतना तीव्र राग हो गया है कि तू परम शुद्ध चेतना को, शुद्ध शक्ति को और शुद्ध जिनेन्द्र देव की वाणी को, उस शुद्धता को तू परखना भूल गया है। तो तेरी परख तेरा राग इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि तुझे शुद्ध स्वभाव की त्रकाली सत्ता को चलने वाले राग रूप भाव, स्वभाव रूप परिणमन आचरण, इनमें अंतर मत भेद दिखाई नहीं दे रहा होगा। जीवात्मा जब अपना राग इतना प्रबल हो जाता है क्या कि अपन अपने आत्म तत्व की प्रीति को छोड़ के, चैतन्य तत्व की प्रीति को छोड़ के कहीं और अपना चित्त लग जाए और कहीं अपना चित्त प्रसन्न हो जाए और किन्हीं भाव में अपना राग का भाव चित्त प्रसन्न हो जाए, तो नियम से आत्मा की प्रतीति में अंतर आता है। शुभ भाव तो तीव्र चल सकते हैं या अशुभ भाव तो तीव्र चल सकते हैं, लेकिन जीवात्मा जब तक इन पुण्य पाप से भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा हूं, ये प्रतीति गाढ़ नहीं हो रही, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। आनंद बढ़ना चाहिए, अंतर हृदय की प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, राग नहीं। अंतर हृदय की प्रसन्नता गहरी होनी चाहिए कि मैं चैतन्य चिंतामणि गायक तत्व भगवान आत्मा पर भाव पर्याय भाव से एकदम भिन्न मैं चैतन्य मात्र स्वभाव, ऐसे अपने शुद्धात्म स्वभाव की प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा खुद निर्णय करो, आप और हम स्वयं निर्णय करें, क्या हमें ऐसे अपने आत्म तत्व का, अपनी परिपूर्ण सत्ता का बोध बढ़ रहा है या विकल्प बढ़ रहा है? अपन मोक्ष मार्ग में लग गए तो आपके और हमारे अंदर में आकुलता बढ़ रही है कि शांति बढ़ी? सम्यक दर्शन के सन्मुख आ गई हमारी चेतना, हमारा भाव सम्यक दर्शन के सन्मुख आ गया, तो आप ये बताओ, सम्यक दर्शन के सन्मुख आया है यदि हमारा जीव, सम्यक दृष्टि यदि हमारा जीव है, तो हमारे अंदर निराकुलता और गहरी निराकुलता और गहरी निराकुलता, तो क्या हमारे अंदर में वो गहन निराकुलता बढ़ रही है या फिर हमारे अंदर में आकुलता बढ़ रही? ये बहुत सटीक निर्णय करना पड़ेगा आपको और हमें। क्योंकि तारण स्वामी की शून्य दशा को पकड़ने की कोशिश करना है ना, अनुरोध ना करना है ना कि तारण स्वामी शून्य स्वभाव ग्रंथ लिख गए, तारण स्वामी शून्य बिंदु रमण फूलना लिख गए, तारण स्वामी छद्म वाणी में स्वल्प शून्य अल्प शून्य लिख के पूरे शून्य बिंदु उन्हें शून्य शून्य का ढेर लगा दिया।
अब वो परिपूर्ण वो सत्ता जो शून्य है, अपन जिसको अच्छे अच्छे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव, मेरा अस्तित्व तो वो ममले ममल निर्विकल्प ज्ञान में मेरा शून्य स्वभाव ही है, जिसका पर पर्याय भाव से कोई लेना देना नहीं है, ना जो कसाय से संबंध रखता है, ना जो पापों से संबंध रखता है, ना जिनका पांच इंद्रिय विषयों से कोई संबंध है, जिसका मन से की मन की इच्छाओं से भी कोई संबंध नहीं है। अरे ये तो छोड़ो, विभाव भाव से तो उसका कोई संबंध है ही नहीं। अरे विभाव भाव में ही शुभ राग भी आएगा, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं है। जिस आत्मा का इस पर्याय भाव धारा से कोई संबंध नहीं है, जीव आत्मा उस आत्मा से थोड़ा बहुत, उस शुद्ध आत्म तत्व से थोड़ा बहुत प्रेम करते कि नहीं करते? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। यदि उस शुद्ध आत्मा को, उस शुद्ध सत्ता को यदि थोड़ा बहुत भी जीव चाहता है, यदि कोई जीव चाहता है, तो फिर वो और कहीं प्रभावित नहीं हो सकता। उसे प्रभावित पना आएगा तो अपनी ध्रुव ज्ञान मात्र शक्ति की व्यक्तता पे आएगा। मेरा स्वभाव तो ध्रुव चैतन्य ज्ञान में है, वो महिमा करेगा, वो महिमा जानेगा, वो महिमा स्वीकार करेगा, तो उस ध्रुव ज्ञान में चैतन्य सत्ता, उस ज्ञान मात्र सत्ता की, उसके अंदर प्रभुता, उसके अंदर महिमा, उस चैतन्य मात्र भाव की आएगी। तो भैया जिसके अंतर में चैतन्य मात्र स्वभाव की महिमा आएगी, वो ही संसार के जन्म मरण से छूटेगा। तो जिसके अंतर में ऐसे चैतन्य मात्र स्वभाव की महिमा नहीं आएगी, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव की महिमा नहीं आएगी, वो अनंत काल से इस अनंत संसार में जन्म मरण कर रहा था और अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करेगा। यहाँ तो अपने ध्रुव शुद्धात्म देव की गहरी निष्ठा करने का मार्ग है भगवान जी। लेकिन देखो तो अपना चित्त कितना चंचल है, अर्थात कितना चंचल है। अभी यहाँ वहां की बात मिले ना, कोई शुभ क्रिया की बात मिल जाए, कोई पाप क्रिया की बात मिल जाए, कोई बाहर में कुछ करने धरने के लिए कहा जाए, अपना चित्त इतना बढ़िया ऐसा बढ़िया पर पर्याय पदगल पर्याय में ऐसा फिसलता है कि अब भी हाल कोई भी पर्याय का निमित्त मिल जाए, कोई भी विचार आ जाए अंतर्मन, किसी भी संयोग रूप अब भी हाल और कोई विचार आ जाए, तो हमारा चित्त यहाँ तथ्य चर्चा करते ही करते उस विकल्प में चला जाए, यह चर्चा यहाँ होती रहेगी और विकल्प दूसरा चलता रहेगा। देखो तो चित्त कितना, ये देखो इस जीव की अनादि काल की संस्कार धारा है, इसका चित्त कितना चंचल है कि क्षण मात्र में परिणमित हो जाएगा, क्षण मात्र में बदल जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा? जहां उसका परिणमन निश्चित है, जहां उसको जाना है वहां चला जाएगा। कितनी चंचलता है चित्त। और यदि अपन यही कहें कि भगवान आत्मा, भगवान की वाणी सुन रहे हो, तुम में ये सुन रहे हो कि तुम सुन्न हो, विंद हो, तीन लोक के नाथ हो, तुम ममले ममल स्वभाव के धारी हो, तुम वीतराग अनंत चतुष्टय के पिंड हो, यदि यही बात अपन कहें तो ये चित्त, ये चैतन्य वृत्ति प्रकट नहीं होती कि अरे देखो तो देखो तो देखो तो, ये चित्त उस चैतन्य आत्मा के, उस चिदानंद स्वभाव के अनुभव की प्रवृत्ति नहीं करता। देखो वर्तना नहीं करता, वर्तना, हाँ मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये चित्त यहाँ एकाग्रता नहीं बनाता। अब भी आली भगाओ इसे, कहीं भी भगाओ, अभी घर की याद दिलाओ, घर भग जाएगा। अब पहले दुकान की याद दिलाओ, दुकान भग जाएगा। इंद्रिय विषय भोगों की याद दिलाओ, इंद्रिय विषयों के में भग जाएगा। और यदि भैया इस आत्मा से कहो अरे तू चैतन्य है, तू शुद्ध आत्मा है, ये चित्त यहाँ नहीं रुकेगा, ये कहेगा अरे भैया जहां तो अपने काम, यहाँ तो अपना काम होता ही नहीं। वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के लिए कहो, वस्तु के यथार्थ परिणमन को स्वीकार करने का हो, तो ये चित्त यहाँ स्थिरता को प्राप्त नहीं करता, स्वयं के लिए स्थिर नहीं होता। पर्याय में लगा दो आप इसे, कहाँ लगाना, संयोग भाव में लगा दो जहां लगा, कितने जितने चाहे उतने विकल्प करवा लो, लेकिन इससे कहो कि आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा हो, तीन लोक के नाथ हो, यहाँ कहो कि शून्य बिंदु स्वभाव का धारी हो, तारण स्वामी के वैभव को स्वीकार करना है तो पहले अपनी परिपूर्ण आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा।
उपयोग पर भाव से विमुख होके उपयोग अपनी ध्रुव शाश्वत चेतना के सहकार में अपने आनंद स्वभाव की मस्ती में उछाल मारे, उछले, छलांग लगे, अंतरात्मा में बल आए कि हाँ मैं तो वो तिंकोटीर्ण गायक स्वभाव ही हूं और जो कुछ भी हो रहा है वो सब भ्रम भ्रांति माया, एक समय का संसार परिणमन, एक समय की अज्ञान पर्याय है और जो पर्याय आएगी और नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा स्वभाव तो शाश्वत ध्रुव चिदानंद में अविनाशी, मेरा स्वभाव तो नित्य है, निरंजन है और अपने में परिपूर्ण है। मेरे ममले ममल स्वभाव में कभी कोई अंतर आने वाला नहीं। ये सत्य स्वीकार करने की बात चल रही। जीव सब मानने तैयार है, लेकिन इस सत्य को मान जाए तो अब भी आली मुक्ति हो जाए। सिर्फ इतना सा सत्य स्वीकार हो जाए कि सावधान 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 सावधान, चेतन आत्मा थोड़ी भी चूक अनंत संसार में जाए, अनंत संसार में ले जाए। थोड़ा भी अज्ञान भाव, थोड़ी भी चूक अनंत संसार का कारण बनेगी। और जब तक ये जीव इस सत्य को, इस तत्व को ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये अनंत संसार चलेगा। क्या करना है भगवान आत्मा? जागो, चेतो, समलो, उठो, अंतर आत्मा का बोध जगाओ। क्या करें क्या करें क्या करें? चैतन्य के चमत्कार को स्वानुभूति में रस सराबोर होता हुआ जानो, देखो। और जब अपने चैतन्य चमत्कार को स्वयं की स्वानुभूति में, अंतर अनुभव में प्रकाशित होता हुआ जानोगे, तभी सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। और नहीं तो ये संसार तो अनंत है जीवात्मा। और सोच लो, मुक्ति का एक ही उपाय है, तारण स्वामी के अर्थात जिनेंद्र देव के उपदेश को स्वीकार किए बिना, जिन वचनों की श्रद्धा किए बिना कुछ नहीं होना। और जिनेंद्र भगवान की वाणी वस्तु का स्वभाव आ रहा, और वस्तु के स्वभाव में पहला उपदेश है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पहला उपदेश है क्या? कि 7 तत्वों का श्रद्धान। 7 तत्वों में पहला उपदेश है कि तू कौन सा तत्व है और मैं कौन सा तत्व हूं। मैं तो पहली बात तो यही है कि मैं शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा ही हूं। इस परम सत्ता का गहन अनुभव जिनके चित्त में है, उन्हें पता है कि तारण स्वामी ने क्या कहा। तारण स्वामी ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या कहा, उन्हें पता है। तो जिन्हें पता है तारण स्वामी ने क्या कहा, उन्हें भैया, उन्हें इस संसार से निकलने का सारा रास्ता पता है, वो तो निकल जाएंगे। क्योंकि जिन्हें अपनी ध्रुव शुद्ध चेतना का पता है कि है मेरे अंतर मेरा त्रकार्य ध्रुव स्वभाव, जिनके अंतर में ऐसी अंतर आत्म स्वभाव की ललक है कि है वो गायक चेतना, और जो इन पर पर्याय परिणमन के बीच में वस्तु स्वभाव का गहरा निर्णय करके, द्रव्य की स्वतंत्रता का गहरा निश्चय करके जो जीव ऐसे आत्म तत्व को बोध में रखते हैं कि देखो देखो देखो, पर्याय बाहर का परिणमन, बाहर की पर्याय देखो अपनी क्रमबद्ध कर्म धारा के रूप में कैसी निकलती जा रही है, एक के बाद एक पर्याय, एक के बाद एक पर्याय क्रमशः निकलती जा रही है। पर्यायों को रोकने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, ये पर्याय क्रमशः निकलती जा रही। तो देखो तो देखो तो देखो तो इन सारी पर्यायों से निर्लिप्त और इन सारी पर्यायों से बिल्कुल विरक्त, एकदम निर्विकल्प मैं तो शुद्ध गायक स्वभाव मात्र ही हूं। मेरा इन पर्याय भाव में तनिक भी जुड़ाव नहीं है। जिसे जिन्हें इस बात पे विश्वास है वो भेद ज्ञान का अभ्यास उनके अंतर में हो रहा है। कैसे अभ्यास हो रहा है कि राग आदि विकल्प की धारा आ रही है तो वो उससे हटने का, बचने का या उससे छूटने का उपाय कर रहा है। किसके बल पे? कि वो अपने उपयोग को उस पर्याय से, अपनी दृष्टि को उस पर्याय परिणाम से अलग कर रहे हैं और आत्मा की प्रतीति बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी का नाम भेद ज्ञान है। किसका नाम भेद ज्ञान है? कि चलने वाले परिणाम से अपनी दृष्टि हटाना, वो परिणाम मेरा नहीं है और मैं गायक तत्व आत्मा हूं। ऐसा सच्चे आत्म तत्व पे, या ऐसा कहें ज्ञान में गायक स्वभाव का
या फिर और सरल कहो कि ज्ञान में पर भाव से भिन्नता का जिन्हें भाव प्रकट है वो ये आत्मार्थी जीव है। अच्छा बताओ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये दो बातें अनुभव में लाने के लिए क्या करना है? स्वीकार करना है। और स्वीकारता कब मानेंगे अपन? कि आप और हम रोज कह रहे हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो मान लेंगे क्या? जिसे चलने वाले परिणाम में मैं गायक आत्मा हूं ऐसी प्रतीति है, उससे स्वयं में भी बाहर का चलने वाला परिणाम भिन्न है। भिन्न करना नहीं पड़ रहा। देखो देखो, एक और एक अच्छी बात बता, जहां उजाला है वहां अंधकार अपने आप है कि नहीं? जहां प्रकाश है वहां अंधकार है कि नहीं? प्रकाश के साथ अंधकार हो सकता है? ऐसे ही जहां उपयोग में मैं त्रिकाली श्रद्धा हूं, अर्थात मैं त्रिकाली आत्मा ऐसी श्रद्धा है, वहां पर से भिन्नता ऑटोमेटिकली है। जहां अज्ञान मानता नहीं है वहां भेदियन अपने आप ही करना नहीं पड़ता। जहां वस्तु स्वभाव की स्वीकारता है वहां पर से भिन्नता ऑटोमेटिक की है। वहां विकल्प नहीं करना पड़ता कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये विकल्प नहीं। जहां ये प्रतीति है कि मैं गायक तत्व आत्मा हूं, या फिर ऐसा और सरल कर दे रहा है, जहां ये चिंतन है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, या फिर ऐसा वस्तु स्वभाव का चिंतन है कि पर पुद्गल मुझसे अलग है, जीव जीव पदार्थ क्या है, अजीव पदार्थ क्या है, पुद्गल द्रव्य क्या है, जहां वस्तु स्वभाव का एक कर्म सिद्धांतों का चिंतन है वहां राग भाव है कि नहीं? केवल अपने आप ही नहीं। वहां द्वेष भाव है कि नहीं? केवल अपने आप ही नहीं। क्यों? ये कर्म स्वभाव का एक उपचार कथन है। एक कर्म स्वभाव का चिंतन अर्थात वस्तु स्वभाव का हम चिंतन कर रहे हैं तो कहना हमारे अंदर तीव्र अनंतनवंदी राग और देश की जो धाराएं उत्पन्न होती है, कहने वो इस टाइम हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस समय हमें कर्म स्वभाव का या फिर वस्तु स्वभाव का चिंतन चल रहा है। तो वस्तु स्वभाव का चिंतन करने के कारण से इस बात की श्योरिटी हो गई। देखो कितनी गजब की बात है। वस्तु स्वभाव का चिंतन करने के कारण से, वस्तु स्वभाव हम है कि नहीं, वस्तु स्वभाव का चिंतन करने के कारण से इस बात की श्योरिटी हो गई कि हमारे परिणामों में अनंत अनवंती तीव्र राग और तीव्र देश की किसी भी धारा का प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां चैतन्य की चिंतन की सहज ज्योति प्रकाशित हो रही। तो जहां चिंतन है वहां अपने आप ही अनंत संसार से जुड़ान हो ही नहीं सकता। वहां भिन्नता अपने आप ही उपचार कथन है, व्यवहार से समझाने के। क्योंकि जीव वर्तमान पर्याय से मिलान करेगा ना, तो वर्तमान पर्याय से मिलान करेगा तो ऐसी हो पाए। उपचार कथन है ये। लेकिन निश्चय कथन तो ये है जहां ये ध्रुव तत्व की श्रद्धा है कि मैं त्रिकाली आत्मा हूं, प्रतीति में है ये सत्य, तो वहां ऑटोमेटिकली चलने वाली हर पर्याय धारा से भिन्नता है, करना नहीं पड़ती। विकल्प खोपड़ी का विकल्प नहीं है भेद ज्ञान, अपने आप हो जाती है। जहां मति सम्यक्त होती है, जहां धारणा सम्यक्त होती है, वहां सम्यक चिंतन हो ही जाता है, वहां वस्तु स्वभाव का निर्णय हो ही जाता है, वहां आत्मा शुद्धात्मा का अनुभव हो ही जाता है। जहां सम्यक चिंतन होता है वहां आत्म अनुभव हो ही जाता है। लेकिन भगवान आत्मा जहां आत्म अनुभव सम्यक चिंतन ही नहीं है, सम्यक बुद्धि नहीं है, वहां अनादि काल से जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन से जुड़ के ही जीव चल रहा है, उस पर्याय परिणमन से ही एकत्र करके जीव बह रहा है। तो जब तक पर भाव पर्याय परिणमन में एकत्र करके जीव बह रहा है, पर पर्याय भाव के प्रपंच में लगा हुआ है, तब तक इस जीव की तीन काल में मुक्ति होना संभव नहीं है। यदि मुक्त होना चाहते हो तो पहले चैतन्य स्वरूप अविनाशी अपने आत्म तत्व की अनुभूति को जगाओ तो मुक्ति मिलेगी। तो कितना कठिन लगता है जीव को अपने स्वस्वरूप आत्म तत्व का अनुभव करना, कितना कठिन लगता है, कितना कठिन लगता है, कितना कठिन लगता है, कितनी वेदना होती है आत्मा की बात सुन। स्वीकार तो करो कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं ज्ञायक पदार्थ हूं, इन पर पर्याय भाव से भिन्न मैं ज्ञायक चेतन तत्व आत्मा हूं। स्वीकार तो करो रे जी। इतनी सहज और सरल बात है। क्या सहज और सरल है कि मैं इन पर पर्याय परिणमन से जुड़ता नहीं,
पर पर्याय प्रणमन मेरे नहीं। अरे जीवात्मा, जिस सत्य को कह रहे हो उस सत्य पे थोड़ी सी तनिक सी श्रद्धा तो करो। ये श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जब बार बार वस्तु स्वभाव का अभ्यास करोगे, चिंतन मनन सामायिक तत्व चर्चा ये निमित्त है, स्वाध्याय ये सब निमित्त है। इन निमित्तों से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, और जब श्रद्धा बढ़ेगी तब भिन्नता आएगी। और भैया जब तक श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तब तक घिसो। अच्छा, अपन ये कहते हैं सुबह भी आत्मा की चर्चा, शाम को भी आत्मा की चर्चा। महाराज जी भी वही वस्तु स्वरूप कह रहा है अपने तरीके से, आप भी वही वस्तु स्वरूप कह रहा है अपने तरीके से। आत्मा 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 की चर्चा सुबह शाम, है ना? ये आत्म आत्म की बात सुन रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, ये आत्मा 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 मैं आत्मा, इस सत्य को सुन रहे हैं। ये चर्चा निरंतर क्यों? अरे जीवात्मा, कभी तो लग जाए, कभी तो तुम्हारी श्रद्धा में बढ़ोतरी हो जाए, कभी तो तुम्हें इस बात पे विश्वास हो जाए कि हाँ वास्तव में वो शुद्ध चेतना ही मैं हूं। इसलिए और कहते कहते कभी तो मेरी अंतरात्मा को स्वयं विश्वास हो जाए ये बाहर का सारा परिणमन भ्रम भ्रांति माया असत झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं है, वास्तव में मैं ध्रुव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। कहते 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 कभी तो ये बात मेरे चित्त में फिट बैठ जाए, और जिस दिन ये फिटिंग बैठ गई कि मैं आत्मा हूं, जिस दिन ये फिटिंग बराबर बैठ गई, मैं शुद्ध चेतना हूं, ये फिटिंग बैठ गई, उस दिन से सारा संसार एक धूल के ढेर के अलावा और कुछ नहीं रह जाए, कर्म धारा मात्र रह जाएगा बस। जिस दिन ये बात फिट बैठ गई चित्त में, और जब तक ये बात फिट नहीं बैठ रही, जब तक ये सत्य मेरी अंतरात्मा को निज ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार नहीं हो रहा कि हाँ मैं ही वो ध्रुव चेतना हूं, शून्य बिंद वीतराग सकता हूं, पर्याय भाव से परिणमन के भाव से एकदम विरक्त हूं, जब तक ये बात अंतर में फिटिंग में नहीं बैठेगी तब तक निर्माण नहीं होगा जीवन। आपको ऐसा लगता होगा कि भैया शून्य बिंद आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा ममले ममल स्वभाव, ये सब बातें, ये तो सब बातें बड़ी बड़ी हैं। बहुत ऊंचे संत थे आचार्य तारण स्वामी, सही में बहुत सारे लोग तो तारण स्वामी ग्रंथ को हाथ ही नहीं लगाते। किस लिए? वो तारण स्वामी की निंदा नहीं करते, वो बुराई नहीं करते, वो कहते हैं कि तारण स्वामी के ग्रंथ तो पीएचडी के हैं और हमारी भूमिका ही नहीं इन्हें हाथ लगा। नारायण स्वामी ग्रंथ तो क्या ना पीएचडी के हैं, उनके ग्रंथ को हम छू ही नहीं पाते कि ना। अभी तो हम लोग व्यवहार के और यहाँ वहाँ के ग्रंथ पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ के प्रवचन सुनते हैं, तो क्या भैया भगवान की शुद्ध वाणी क्यों नहीं सुन पाते? यहाँ वहाँ की चर्चा में आनंद क्यों आता है? कहने लगे भैया अभी हमें इतनी भूमिका नहीं, हमें इतनी पात्रता ही नहीं है कि हम उस वीतराग सत्य को स्वानुभूति से प्रगटा, हमें इतनी पात्रता ही नहीं, हम समझ ही नहीं पाते, हमें वो बात रुझान में नहीं बैठी, हमें मिजान में नहीं बैठी वो बात, हमारा मिजान नहीं मिलता उन बातों से। आत्मा परमात्मा आकर्ता भोक्ता ज्ञायक, इन सब शब्दों से हमारा मिजान ही नहीं मिलता। कहने लगे फिर क्या होता है? कहने लगे वो पर पर्याय में करने धरने राग देश की बातें कहो आप, हर एक पर्याय की धारा में अपना मिलान होता है, लेकिन जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव के सहकार में अपने को मिलान नहीं होता। कभी देखो तो भगवान जी कहाँ जा रहे हो, कौन सी गति में जाओगे, क्या होगा तुम्हारी इस आत्मा का? पर भाव में बड़े आनंद के साथ लिप्त होते हो, और जब शुद्ध आत्मा की चैतन्य ध्रुव अंतर में विद्यमान अपने ज्ञायक तत्व की चर्चा चलती है तब उदासी मायूसी छा जाती। क्या होगा रे जीवात्मा? शून्य बिंदु सत्ता का बहुमान किए बिना तुम इस जीवन में क्या करोगे रे जीव? जीव से यदि अपने अपने आप से ऐसे प्रश्न करो कि जीवात्मा यदि तुझे अपने शुद्ध परिपूर्ण शुद्ध आत्मा का बहुमान नहीं है, अपने आप से प्रश्न करो कि जीवात्मा यदि तुझे अपने परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का बहुमान नहीं है, तो एक बात बता तेरी रुचि कहाँ है? ये तो बता जरा। अपने आप से प्रश्न करोगे तो पता लग जाएगा कि रुचि या तो स्वभाव की है या स्वभाव की है, इंद्रिय विषयों में मन घुमा रहा है, पाप इसे कसाय में मन घुमा रहा है, चलने वाले परिणमन को बदलने की चेष्टा कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा कि हर व्यक्ति का पुण्य का उदय निश्चित है, तो जिसका पुण्य उदय आएगा उसका पुण्य अनुरूप परिणमन होगा ही होगा।
चाहे वो पापानुबंधी पुण्य हो, चाहे पुण्यानुबंधी पुण्य हो, चाहे अतिशय पुण्य हो, कोई सा भी पुण्य का उदय आए तो वैसा परिणमन होगा, और कोई सा भी पाप का उदय आए वो वैसा भी परिणमन होगा। कोई भी परिणमन को बदलने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करने की भावना इतनी है कि तू अंतर में इतनी तीव्र अंतरात्मा की भावना भा, तू शुद्धात्म स्वरूप की इतनी गहरी भावना भा, तू चैतन्य स्वभाव की इतनी गहरी भावना भा, ये सारे कर्म अपकर्षित होके उदीर्णा में आए और फटाफट सारे झड़ जाए। तो ये करना है तो अपने शुद्धात्म तत्व की रमणता की इतनी गहराई से भावना हुआ, इतनी गहराई से भावना हुआ, अपने शुद्ध तत्व में रमने की इतनी गहन भावना भा कि ये सारे कर्म फटाफट उदीर्णा में आए और सारे के सारे फटाफट फल देके चले जाए, आकर्षित होके आए और फल लेके चले जाए, और तेरा जीव इस संसार की धारा से मुक्त हो जाए बिना कर्म फल भोगे। उदय उदीर्णा के बिना तो निजरा होनी नहीं है। इसलिए जीवात्मा जब अपना काम बनाना ही है, अपना कल्याण करना ही है, अपने अंतर में अपनी आत्मा का अनुभव करना ही है, तो फिर ऐसा करना भगवान जी कि तेरा सारा काम सिद्ध हो जाए। लेकिन जीव को अंतर अनुभूति हो तब तो जीव को ये बात समझ में आए। देखो ये अच्छा बताओ, हम जब बार बार कहते हैं कि आत्मा की प्रतीति रखो, आत्मा की प्रतीति रखो, आत्मा की प्रतीति रखो, तो कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है। चलो ये आत्मा का स्मरण रखो तो समझ में आता, प्रतीति रखो समझ में नहीं आता। स्मरण रखो तो समझ में आता, स्मरण रखो से मतलब स्मृति याददाश्त से चला जाता है। याददाश्त याददाश्त क्या क्या याददाश्त? आप स्मरण कहते हो तो फिर भी स्मरण रहता है सहज, वो अलग बात। स्मरण रखो कहते हो तब तो हमें समझ में आता है क्या कि बुद्धि पूर्वक तत्व का निर्णय करते रहो, भेद ज्ञान करते रहो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा चिंतन करते रहो तो हमारे अंतर में आत्मा का स्मरण बना रहेगा। लेकिन जब प्रतीति कहते हो जब बड़ी आकुलता होती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रतीति अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय। प्रतीति सहज रहने वाला एहसास का नाम है। स्मरण को आप बुद्धि पे भी घटा सकते हो, लेकिन प्रतीति सहज रहने वाला एहसास का नाम है, अनुभव का नाम। और वो अनुभव तब होता है जीव को जब अपने आत्म तत्व के प्रति गहरा निष्ठावंत हो, तब जब उसे गहरा विश्वास हो गया हो, गहरी आस्था हो गई हो, उसने एक बार स्वभाव को गहराई से स्वीकार कर लिया हो या अंतर अनुभूति को प्राप्त कर लिया हो, तब वो प्रतीति रहती है भगवान। अब वो तो रहती है, बस जिसको रहती वो जानता। तो अपने को यहाँ सहज अनुभूति का मार्ग बनाने का भैया कारण को जानना है। वो कारण है ये भगवान के वचन, व्यवहार कारण। इनको जैसा का तैसा मान लो, जैसा का तैसा स्वीकार कर लो, और जैसा वो कह रहा है बस वैसा ही बार 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 हर एक मिथ्या मानता को। अरे देखो एक बहुत अच्छा उपाय, अपने अंतर की हर एक मन की धारा को, हर एक मन के परिणाम को जो आप पकड़ सको, जो जो आपके मन में चलने वाले परिणाम हैं, हमारे मन में चलने वाले परिणाम हैं, जिन जिन परिणामों को आप और हम पकड़ सके, उन परिणामों को भगवान के वचनों से मिलाओ। भगवान के वचनों में इन परिणामों के लिए क्या उपदेश आए, जितने नहीं पकड़ पा रहे हैं तो भैया जो अर्ध चिंतित है, अचिंतित है, जो संस्कार रूप चल रहा है, या जो तीव्र वक्रता से चल रहा है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है, उनको अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें छोड़ दो। लेकिन जो आपके चिंतित हैं, जो परिणाम आपको पकड़ में आ रहा है, जो अभिप्राय आपको पकड़ में आ रहा है, आपके मन में या हमारे मन में बसे हुए उन मिथ्या अभिप्रायों का जिनवाणी से मिलान करो। इन मिथ्या अभिप्रायों का क्या फल है, और आगम में या जिनवाणी में इन मिथ्या अभिप्रायों से क्या फल, क्या दुर्गति बताई है, और इन मिथ्या अभिप्रायों को सम्यक करने का क्या उपाय। आप ऐसा मिलान करो अपने अंतर में, तो अपने आप ही चेतना जगेगी, प्रबुद्धता जगेगी। आपके अंतर में ज्ञान की जो चैतन्य की शक्ति है उसका गहरा जागरण होगा, और अंतर से अज्ञान मानताओं का घात होगा। क्यों? तो जब आप अपने अज्ञान मानता है, अपने अंतर के लक्ष्य को भगवान की वाणी से मिलाओगे, तो परमात्मा कहेंगे तेरा लक्ष्य संसार है ही नहीं, तेरा लक्ष्य तो ज्ञायक है, तू कहाँ पागल हो गया।
भैया जब अपन ऐसा अभ्यास करेंगे तब जाके अपने को सही और गलत इसका भेद अंतर से भासेगा। फिर आपको पता लग जाएगा सही तो एक ही काम है, आत्मा की प्रतीति रखना सही काम है और बाकी संसार के सारे काम गलत है, कोई भी काम अच्छा नहीं। अब सदाचार की अपेक्षा से शुभ कार्यों को अच्छा कह देते हैं, अशुभ कार्यों को बुरा कह देते हैं, सदाचार जीवन की अपेक्षा से। लेकिन वास्तव में तो मैं ध्रुव सत्य शुद्ध आत्मा हूं, बस ऐसी प्रतीति रखना सत्य है और इसके बाहर कुछ भी सोचा विचारा तो सब झूठ। नहीं आई समझ? और जब तक ऐसा निज आत्मा पकड़ में नहीं आएगा तब तक जीवात्मा तुम संयोगों के बाहर के दिखने वाले संयोगों के विकल्पों में ही मर जाओगे, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा। याद, आत्मा कहना, आत्मा सुनना और आत्मा को प्राप्त करना, तीनों में जमीन आसमान का अंतर। आत्मा आत्मा सब कह सकते हैं, आत्मा आत्मा सब सुन सकते हैं, लेकिन आत्म अनुभव करना ये विरले 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 जीवों की भाग्य की बात है। ये सम्यक दर्शन का सोपान है और सम्यक दर्शन सर्व जीवों के भाग्य में नहीं हुई। जो भव्य जिनका जो भव्य जिनकी होनहार निकट आ गई, अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार इनका शेष है, अंता कोड़ा कोड़ी सागर जिनकी मोहिनी कर्म की स्थिति आ गई है या आने वाली है, उन्हीं को ये करण परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं। तो जिन्हें करण परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें आत्मा स्वीकार होने वाला, तो जिन्हें करण परिणाम होना ही नहीं है, जिनका मोहिनी कर्म अधिक है, 70 कोड़ा कोड़ी तक की स्थितियां बनी हुई है, तो जिनका संसार भी अनंत है, उनके लिए ये तो एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसी बात है। ओ जीवात्मा, क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, किससे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किसको सुना रहे हो, क्यों सुन रहे हो, सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए। जब आप अपने आप को ये सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढोगे तो आपको तब पता लगेगा भैया ये हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। अपने मन को अंकुश लगाना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान के बल से जीतोगे उसे। और ज्ञान का बल जब जगेगा जब जब अपन भगवान के वचनों की श्रद्धा तो करें, अपने कोई निर्णय तो हो जाए ये पाप कर्म सारे दुर्गति के कारण है और मेरे अंतर में इन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। इसलिए क्या करना है, सब पर्याय से, सब परिणमन से और सर्व प्रभाव से बिल्कुल भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा अपने आत्म तत्व की मस्ती में, अपने शुद्धात्म स्वभाव के आनंद में मद मस्त रहे, ना रहे कोई भय, ना रहे कोई सल, ना रहे कोई शंका और ना रहे किसी तरह की अज्ञानता। जो है सो है, जहां है वहां है, जैसा है वैसा है और मैं तो शुद्ध स्वभाव मात्र सत्ता हूं। और कुछ कहोगे कि नहीं? कहना चर्चा में और कुछ कहोगे कि नहीं? सही बताओ, सही बताओ भैया। आत्मा की चर्चा सुनते सुनते कभी ऐसा मन तो नहीं होता उठाओ अपना सर दीवार पे पटक दो कि ना ये आत्मा आत्मा आत्मा, पागल कर दिया इस आत्मा ने तो, ऐसा मन तो नहीं होता? उठाओ सर और दे दो दीवार पे। क्या क्यों? अरे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करो, संयम की थोड़ी चर्चा करो, शुभ क्रियाओं की चर्चा करो, थोड़ा बहुत बाहर का व्यवहार बताओ, समाज का व्यवहार निभाओ। वस्तु स्वभाव लेके बैठ गए आत्मा आत्मा चिल्लाने के लिए, बस यहाँ वहां की बातें भी तो करो, थोड़ी बहुत मनोरंजन भी तो जरूरी है कि नहीं? आप तो हम आत्मा की चर्चा में मनोरंजन कर लेते बस, आत्मा आत्मा सुनते सुनते ये संतुष्टि हो जाती है कि आत्मा की बात सुन ली, अब तो लगे रहो अपने संसार के काम। और तो सब जगह सब मिल जाता है। नहीं तो हम तो यही कह रहे हैं, तो अपन ने आत्मा की बात को मनोरंजन में बना लिया, यहाँ आत्मा की बात सुनी, बढ़िया मन अच्छा हो जाता है। सही बात है, थोड़ी देर आत्मा की चर्चा कर लो ना तो मन ऐसा बढ़िया मस्त हो जाता है, सारे अपराधों से मुक्त मानने लगता है।
वो भाषा रहती वो बात अलग है, लेकिन एक और बात बताएं, आत्मा की चर्चा कर लो सब सवेरे सवेरे तो बढ़िया मन एकदम प्रसन्नचित हो जाता है। और फिर क्या, फिर लगा रहा है दिन भर पाप में, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर दिन भर वही करता रहे जो करना है, क्रोध मान माया लोभ कसाय प्रपंच छल कपट मायाचारी, फिर दिन भर वही करता रहे जो करना। तो सवेरे सवेरे बढ़िया दो शब्द आत्मा की झंझनाती हुई चर्चा मिल जाए, फिर आनंद 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 आनंद। भगवान जी स्वीकार करो रे, मानता सच्ची मानता सच्ची श्रद्धा से कल्याण होगा, सच्ची आस्था से कल्याण होगा। गुरुदेव के वचनों को अंतर हृदय से गहरी श्रद्धा से स्वीकार करोगे तब कल्याण होगा रे। ये अंतर आत्मा जिस समय जागेगी, अंतर अंतर शक्ति अपनी अंतर बोध में जिस समय जागेगी उस समय हित होगा, तो नहीं तो जीवात्मा अनंत संसार जन्म मरण में पूरा जीवन निकल गया। और भगवान जी यदि आज भी आत्म सत्ता का बोध नहीं हुआ तो अनंत जन्म मरण में तो निकल ही गया पूरा जीवन, और बाकी जीवन भी जन्म मरण में ही निकल जाए। यदि आज भी श्रद्धा नहीं हुआ तो क्या करना है? हमें संसार में अच्छा लग रहा है क्या ना, थोड़े दिन और रह ले। देखो भैया आत्मा की बात सुन सुन के हमारे संस्कार तो थोड़े बहुत अच्छे हो ही गए, अब थोड़े दिन वो संसार में रह ले का, अब थोड़ी सुन ले आत्मा के संस्कार तो सम्यक के हो ही गए। जो जीव निरंतर आत्मा की चर्चा से जुड़े हैं वो बेचारे शुभ राग के बस इधर उधर भग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा के संस्कार तो डल गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल तो हमारी मुक्ति होगी। शुभ राग के प्रति बह जाते हैं, शुभ राग से प्रभावित होता है जीव, और या फिर जिन्हें पाप की रुचि है वो अशुभ राग से जीव प्रभावित होता है। तो देखो प्रभावित बना तो जीव का स्वभाव है भाई, पर्याय में प्रभावित होना इसी का नाम संस्कार है। अनादिकाल का संस्कार क्या है कि पर भाव से पर परिणाम से प्रभावित होना। तो हमने भैया सम्यक के संस्कार तो डाल लिए, मतलब थोड़े दिन संसार में रह लेने दो, अरे पूरे ही सम्यक दर्शन कर लेंगे तो तत्काल मोक्ष जाने के मार्ग नहीं बन जाएगा, कि अब थोड़ा था विश्राम करने दो। संस्कार तो आत्मा के डल गए हैं, भगवान की वाणी तो स्वीकारता में आ गई है, आप थोड़ा तो ये थोड़े समय तो संसार में रह लेने दो अभी जरा। पैसे पंचम काल में मोक्ष तो होना ही नहीं है क्या, चौथे काल के लिए अपन ने व्यवस्था बनाई ली है, भावना भाई ली है ना, अपन थोड़ा बहुत नर्क आदि घूम के, त्रियंश आदि पर्याय घूम के, थोड़ा बहुत देव आदि पर्याय घूम के फिर चलेंगे अपन बड़ी आराम से। देखो जीव के नाना प्रकार के परिणाम है, जीवों की नाना प्रकार की दशा है, और जीवों के नाना प्रकार के परिणाम भाव उनकी क्रिया उनकी दशा अलग अलग होने से तो ये हर जीव का संस्कार उसकी भावना उसकी दशा अलग है। लेकिन चेतन आत्मा सुन तो लो, अरे आत्मा की प्रतीति रखने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अरे वैसे भी इस भाव में तो मोक्ष होना ही नहीं है, लेकिन ध्रुव तत्व की प्रतीति रखोगे तो कम से कम दुर्गति तो नहीं जाओगे रे जीवात्मा, दुष्ट कर्मों का बंध तो नहीं करोगे। इतनी महिमा है आत्म सुरति की, आत्म प्रतीति की, अपने शुद्धात्म तत्व के गहरे विश्वास होने से, अपने शुद्धात्म तत्व की अटूट श्रद्धा होने से आपका ये भाव सिद्ध हो जाएगा क्या कि जीवन में दुर्गति का बंध नहीं होगा, आयु बंध तब नहीं होगा जब तुम्हें बुरे परिणाम चल रहे, ये गारंटी हो जाएगी। ये तुम्हारी श्रद्धा अर्थात आत्मा की प्रतीति है तो, क्योंकि याद रखना अशुभ लेश्या का निमित्त मिले बिना, तीव्र अशुभ लेश्या अभिप्राय की मलिनता के बिना नर गति दुर्गति का बंद होने वाला नहीं। इसलिए इसलिए बार बार कहते हैं आत्मा की श्रद्धा रखो, आत्म तत्व की प्रतीति रखो, मैं आत्मा हूं पर भाव से भिन्न हूं, ऐसा चिंतन जितना हो सके करते रहो। क्यों 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 क्योंकि ये चिंतन आपको, ये आत्म तत्व की प्रतीति आपको बचा के रखेगी, कैसे अशुभ बंध से बचा के रखेगी। पापाचार में अशुभ बंध नहीं करने, अशुभ आयु बंध नहीं बंधने देगी। क्या करें भगवान जी, हम क्या करें
चलती क्रिया है। मोई जी तैयारी कर लें अपनी। अंतिम बात कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ के। लास्ट बात कह जा रहा है कि तारानंद स्वामी ने शून्य विंद स्वभाव कहा है कि मेरा आत्मा शून्य है, विंद है, शून्य विंद निर्विकल्प ज्ञान में शक्ति का धारी है। अनंत शून्यता का वैभव मेरे शुद्ध आत्म तत्व में भरा पड़ा है। और इस शून्यता को अनुभव करने के लिए, इस परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए मुझे गुरुदेव के इन वचनों पे अकाट गाढ़ प्रगाढ़ निष्ठा चाहिए। अपने शुद्ध चेतन मात्र स्वभाव पे अकाट निष्ठा चाहिए, जिसको आपका मन, आपकी बुद्धि काट ना सके। जीवात्मा सावधान, जब आपकी और हमारी बुद्धि, जब आपका और हमारा अज्ञान भाव जब हमें ना काट पाए, जब हमारा काम सिद्ध होगा। और अपना काम सिद्ध करना है तो अपने जिन स्वभाव की अनुभूति को शुद्धता से सहकार में ले लो। भैया आज की चर्चा का सारांश गुरुदेव कह रहे हैं, सत्ता एक शून्य विंद और ममले ममल। अपन भी दोहरा रहे हैं, अब तो विश्वास की बात है कि जिसे अपनी परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य महाशक्ति पे, जिसे अपने अंतर वितराग स्वभाव पे गाढ़ा विश्वास है कि हाँ मैं वही परम सत्ता हूँ, मैं वही परम सत्ता का धारी हूँ, जिसे गाढ़ा विश्वास है भैया, वो तो इस संसार के प्रपंच से छूट जाएगा, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, उसका तो निर्माण हो जाएगा। जिसे विश्वास नहीं है वो जीव भैया कभी इस परम सत्य को अनुभूति का विषय नहीं बना पाएगा, उसकी चेतना कभी जागेगी नहीं। और जिसकी चेतना नहीं जगेगी भैया, जिसकी चेतना चेतयंती सदा बुधे, चेतना लक्षणो धम्मो चेतयंती सदा बुधे, जो बुद्धिमान अपने चैतन्य स्वभाव में चेतेगा नहीं, चेतन लक्षण में आत्मा को, चिदानंद भाव को स्वानुभव में प्रकट नहीं करेगा, भगवान आत्मा, उसकी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हम जन्म मरण के बंधन से छूटे, हम गुरुदेव की इस आज्ञा को स्वीकार करें और परिपूर्ण शून्य बिंदु सत्ता के वैभव को अंतर अनुभव में प्रकट करके अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण कर्ण जी महाराज की जय।